घटघटवासी के पास। आपको पता होगा कि उनके जगह जगह सत्संग होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दवाइयों से हजारों लाखों लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। आज उनसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और तमाम मुद्दों पर बात भी होगी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा उद्देश्य है सनातन को आगे बढ़ाना जी। और हमारा देश ये भारत है, ये महापुरुषों का देश है और महापुरुषों का देश जब ही बनेगा जब हम निरोग होंगे। जब निरोग नहीं होंगे तो हमारे लिए संकट घिरे रहेगा, तो हम ना भक्ति कर सकते हैं, ना भाव कर सकते हैं, ना हम किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि पहले व्यक्ति निरोग हो और निरोग होने के बाद फिर अपने सनातन की ओर देखे, अपने देश की ओर देखे, अपने धर्म की ओर देखे और सभी का कल्याण करें। महाराज जी, आप साधु हैं। साधु का काम होता है कि जनता की सेवा करना। आप किस तरह से जनता की सेवा करते हैं? हम साधु हैं और जनता की सेवा हमारे यहाँ हर तरह से होती है। जैसे हमारा कोई रोगी है, पीड़ित है, किसी प्रकार की दिक्कत है, मतलब कोई समस्या लेके आता है, जैसे संतान संबंधी समस्या है या फिर कोई कैंसर की समस्या है या किडनी की समस्या है, हमारे यहाँ लाइसेंस है, फार्मेसी है, हमारे यहाँ दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और हमारे यहाँ तमाम रोगों का गारंटी के साथ निराकरण किया जाता है। महाराज जी, सुना है कि दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क दवाई की व्यवस्था रहती है, क्या पूरा कार्यक्रम रहता है? हमारे यहाँ जो विकलांग व्यक्ति होते हैं और कोई बेसहारा होते हैं, साधु संत महापुरुष होते हैं, तो उनके यहाँ हमारे यहाँ निःशुल्क उनकी सेवा रहती है। जब तक दवाई चलेगी, जब तक वो ठीक होंगे, तब तक उनकी निःशुल्क सेवा की जाती है। महाराज जी, इसका कोई निश्चित दिन रहता है या दवाई वितरण का, या किसी भी दिन आकर दवाई ले सकते हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे यहाँ दवाई जो है आश्रम बना हुआ है सीबीगंज बरेली पिंक सिटी कॉलोनी में, वहाँ हर रविवार के लिए वहाँ दरबार लगता है। हर रविवार के लिए दरबार लगता है, वहाँ रविवार के लिए वहाँ तैयार मिलते हैं। वहाँ सभी भक्तों की समस्या को सुन करके उनका निराकरण करते हैं, उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी सबकी समस्या हल करके और उनका कल्याण करते हैं। महाराज जी, सत्संग के माध्यम से आप क्या शिक्षा देते हैं, अगर संक्षेप में बता पाए हमारे दर्शकों को? सत्संग के माध्यम में यही है कि देखो, सत्संग एक हमारा सनातन धर्म है और सत्संग से व्यक्तियों का वो समस्या हल हो जाती है जो कहीं किसी से हल नहीं होती। सत्संग एक हमारा ऐसा पर्व है जिस सत्संग में रामायण है, गीता है, शिव पुराण है, सभी साधु संतों की और भगवान और देवताओं की लगातार कृपा बनी रहती है। सत्संग एक ऐसा पर्व है जिसमें स्नान करने से समस्त समस्याओं से प्राणी छुटकारा पा सकता है। महाराज जी, कभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है इस तरह से अगर बात करें तो? ईश्वर से साक्षात्कार तो हमारा होता रहता है, क्योंकि साधु का और ईश्वर का कभी कोई अलग कोई बंटवारा ही नहीं, क्योंकि बिना ईश्वर के साक्षात्कार के हम कोई कार्य कर नहीं सकते। क्योंकि अभी हम कुंभ में गए थे तो एक व्यक्ति जो है धराशायी हो जाते हैं और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति धराशायी है और जब देखते ही हमारी दृष्टि पड़ी तो हमने जब नजर डाली तो देख रहे हैं कि यमदूत दिखाई दे रहे हैं। यमदूतों का जब प्रस्ताव हमने देखा तो हमने कि ओहो, ये इनका प्रस्ताव है, क्योंकि गिर जाएंगे और भूल जाएंगे, ये मर जाएंगे, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमने यमराज को उसी समय डांट मारी, क्योंकि साधु संत और भक्तों को ये चीजें दिखती हैं। यमराज को डांट मारी, मैंने कहा 29 में तुमने जो घपला किया है, जो व्यक्तियों को जो परेशान किया है, उससे नहीं अपने आज तुमने फिर से पासा डाल दिया अपना। यमराज घबराने लगा। यमराज को मैंने डांट मारी और कहा कि आज से जब तक 3 दिन तक हम घटघटवासी जी यहाँ कुंभ में रहेंगे तब तक कोई हादसा नहीं करेंगे और तब तक सबकी सहायता करो, सेवा करो। ये सनातन है और साधु संत महापुरुष यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें हानि हो। उन्होंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने उस चीज को बाकी नहीं पलट दिया। उस व्यक्ति के लिए 3 दिन तक हमने अपने साथ रखा और उस मृत्यु की भय से बचा करके और वो अपने घर भेज दिया। महाराज जी, महाकुंभ में आपने स्नान किया है क्या? महाकुंभ में हम तीसरी बार गए। पहली बार गए तो महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती इकट्ठी नहीं मिली और जब इकट्ठी नहीं मिली तो हमने स्नान नहीं किए, न स्नान किए, पास से किनारे जाकर के लौट आए। फिर दूसरी बार हमारा फिर मन बना तो फिर मन बनाकर फिर गए और फिर भी 2 दिन मिले लेकिन तीसरे नहीं मिले तो फिर हमने स्नान नहीं किए, न छुए।
फिर भगवान विष्णु ने गंगा, यमुना, सरस्वती और सरजू चारों ने भगवान विष्णु के यहाँ प्रस्थान किया और उन्होंने कहा, हे नाथ, अब कुंभ पूरा होने वाला है, अपराधियों ने, पुण्य आत्माओं ने जो स्नान किए हैं, ये हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु तो दयालु हैं, उन्होंने तत्काल हमें सूचित किया कि आप जाइए और जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती और सरजू को छू करके पावन कर दीजिए। तो हमने इनकार कर दिया कि नाथ, हम मानव का शरीर है, हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि 2 बार हम चले गए, तीसरी बार हम कैसे पहुंचे? उसी समय उन्होंने कहा कि हम सब लोग आपके साथ चल रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शरीर तुम्हारा होगा और प्रवेश हमारा होगा, और छू करके तुम्हारे शरीर के माध्यम से गंगा, यमुना को पावन कर दीजिए और सरजू को भी पावन करें। तो हम तीसरी बार भी जाकर के गंगा, यमुना को भी छू के पावन किया और भक्तों को जगह जगह से, भक्त जो श्रद्धालु आए, उनको 3 घंटे तक, 4 घंटे तक उनकी समस्याओं का लगातार समाधान किया और वहां कुंभ में चमत्कार का पिटारा खोल करके फिर हम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जाकर के सरजू को भी पावन किया और पावन करके वहां भी भक्तों की समस्या समाधान करते हुए और वापस किया। महाराज जी, आपकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? किस तरह से देखते हैं स्वर्ग और नरक को? स्वर्ग और नरक तो प्यारे यही है। स्वर्ग नरक एक कर्म से होता है और स्वर्ग नरक कोई नदी नहीं है। स्वर्ग नरक हम और आप कर्म के माध्यम से बोलते हैं, और कर्म और स्वर्ग और नरक जो है, कोई व्यक्ति अकर्म करने लगे, जैसे मानव जीवन मिला है, मानव जीवन में एक जीवन होता है भोगी जीवन, एक होता है कर्म जीवन। तो हमारा ये है कि कर्म जीवन है, तो हम मानव जीवन में, कर्म जीवन के उद्देश्य में जब जाते हैं, तो मानव का कर्तव्य क्या है कि अच्छे को रहे, सुविधा दे, जीव जंतुओं की दया करे, जीव जंतुओं पर सहायता करे, साधु संत माता पिता का सबका आदर करे, ये है सुलभ। और जो व्यक्ति इन चीजों से भटक जाता है, माता पिता को धिक्कार देता है, साधु संतों का निरादर करता है, ना अपने धर्म को समझता है, ना अपने मजहब को समझता है, तो उसको तो हर जगह नरक ही नरक है, वो वहां पहुंच जाएगा तो भी नरक में रहेगा। ये है स्वर्ग और नरक। ये केवल अपनी अपनी करनी से स्वर्ग और नरक का भोग भोगना पड़ता है, नदी कहीं नहीं है, ये केवल कर्म के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक सवाल ध्यान में आया है कि जैसे अभी हमने आपसे सुना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती और सरजू को आपने पावन किया। वैसे लोग कहते हैं कि हम वहां जाकर उस पावन जल में स्नान करके पावन हुए। मेरे प्यारे, बात यह है, गंगा यमुना को पावन करके आप देखते हैं कि कोई चीज जब ज्यादातर पवित्र चीज भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर उसमें स्नान करने से, क्योंकि कितने करोड़ लोगों ने स्नान किए हैं और सभी जब ज्यादा पाप आत्माएं जब अपना स्नान करके जब पाप उसमें छोड़ देती हैं, तो पवित्र आत्मा भी दुखी हो जाती है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया, तो भगवान विष्णु ने उन्हें पावन करने के लिए व्यवस्था दी। तो इसलिए पावन जिस दिन किया था, उस दिन जितने श्रद्धालुओं ने स्नान किए थे, वह दिन तत्काल हमने उसी समय उनसे कहा था कि देखिए, गारंटी है, आप जाकर के थोड़ा जल लीजिए और थोड़ा सा कण लीजिए रेती के, कितनी भी भयंकर बीमारी है, और जैसे आप मुंह में डालेंगे कण को और जल पिएंगे, एकदम आपको आराम हो जाएगा। अभी चमत्कार लीजिए। और वहां काफी लोगों ने चमत्कार लिए और आकर के बताया कि महाराज, हमारा कल्याण हो गया। इसलिए अमृत जल जो है, जब पावन हुआ है, तो वो व्यवस्था थी, पावन है, वो बात मानी जाएगी। लेकिन सब लोग जाकर के किसी थोड़े से जल को भर लो और वहां जाकर के घंघोरने लगो, तो वो गंदा हो जाएगा। इसलिए उसको पावन करने के लिए भगवान विष्णु की आवश्यकता पड़ी। भगवान विष्णु ने आकर के उन्हें छू करके पावन किया, हमारे शरीर में आकर के, और सभी का, पूरे देश का कल्याण किया। और भगवान विष्णु ने कहा था कि जाकर के एक वरदान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक एक मुट्ठी रेता गंगा का जो कण सब अपने घर ले जाएं और थोड़ा जल ले जाएं। किसी के संतान नहीं, किसी को रोगी है, कैंसर है, शुगर है, टीबी है, पथरी है, कोई भी समस्या हो, 5 कण रेती के रोज मुंह में डालें और थोड़ा जल पिएं, 21 दिन नियम करें, गारंटी के साथ समस्या हल हो जाएगी। भगवान विष्णु ने ये गंगा, यमुना, सरस्वती को वरदान पावन किया। जब महाराज लगातार चलता रहेगा, कभी भी इस तरह की व्यवस्था? ऐसा है कि ये लगातार तो नहीं रहेगा,
लगातार जैसे कोई पर्व है, जैसे कुंभ है, उसी समय ये वरदान लागू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और सरजू का स्थान ये वरदान हमेशा लागू रहेगा घटघटवासी आश्रम पर। घटघटवासी आश्रम पर जो भी जल लेके जाएंगे, बाकी कुंभ के और पर्व के बीच में वो ये वरदान घटघटवासी जी के आश्रम पर लागू रहेगा। वहां नाना प्रकार से भक्तों के और पूरे देश के हित में रहेगा। पूरे देश का इसी वरदान से कल्याण होगा। धन्यवाद महाराज जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत आपका। कि किस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि बेसहारा लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और वो भी निःशुल्क दवाइयाँ उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाज हित के जुड़े मुद्दों पर बात की और उन्होंने बताया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट पीलीभीत।